जापानियों ने बनाई ऐसी रामायण जो प्रधानमंत्री मोदी को भी भा गई। चलिए जानते हैं कहानी जापानी कार्टून रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की, जिसे वर्षों बाद भारत में मिली लोकप्रियता। नमस्कार, मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप और आप सभी दर्शकों का TV9 दिल्ली NCR में बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में राम के आने की तैयारी चल रही है। राम का जब भी जिक्र होता है तो महाकाव्य रामायण स्वयं ही हम सबके जहन में आ जाता है। रामायण का अर्थ है राम का यात्रा पथ, और जब जब रामायण की बात होती है तब तब वो सभी फिल्में और धारावाहिक याद आ जाते हैं जिसे बरसों से हम और आप देखकर बड़े हुए हैं। वाल्मीकि रामायण को अलग अलग अंदाज में बड़े और छोटे पर्दे पर उतारा गया है, लेकिन क्या आपने जापान की राम कथा देखी है? जापानियों की बनाई ये रामायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भा गई। चलिए आपको सुनाते हैं जापानियों की बनाई राम कहानी। साल 1993 में जापान के डायरेक्टर युगो साको ने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। लेकिन रिसर्च से लेकर कंटेंट तक इस फिल्म को बनाने में अच्छा खासा वक्त लगा, और अच्छा खासा वक्त से मेरा मतलब है पूरे 10 साल। जी हाँ, युगो साको को रामायण पर रिसर्च करने में 10 साल का समय लग गया था। अब आपके मन में ये ख्याल भी होगा कि युगो साको को रामायण के बारे में आखिर पता कैसे चला। दरअसल साको 1985 में अयोध्या पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भारत आए थे। तब उन्हें यहाँ के लोगों पर रामानंद सागर की रामायण का गहरा प्रभाव दिखा और बस फिर उन्हें राम पर फिल्म बनाने का ख्याल आ गया। अब साको को कहानी पसंद तो आ गई तो उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले रामायण के उन सभी 10 वर्जन को पढ़ा जो जापानी भाषा में उपलब्ध थे। इसके बाद उन्होंने उसे एनिमेट करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने इंडियन एनिमेटर राम मोहन की मदद ली। इसके बावजूद युगो साको को इसके नैरेटिव, किरदारों के कपड़े, रामकालीन आर्किटेक्चर और भारतीयों की वो धार्मिक भावनाएं जिसे वो कभी आहत नहीं करना चाहते थे, एक एक चीज पर साको को काम करने में 10 साल का समय लग गया। और इस दौरान साको को भारतीय संस्कृति से भी रूबरू कराया गया, जिसे फिल्म में बेहद ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो साको ने इस फिल्म के लिए करीब 60 बार भारत का दौरा किया था। ये फिल्म करीब 54 करोड़ रुपए में बनी थी और भारत में ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई। हालांकि भारत में पहले इस फिल्म का विरोध किया गया, लेकिन बाद में लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। 29 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने 89वें मन की बात को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने जापानियों की बनाई गई रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम फिल्म का जिक्र किया था। दरअसल उस साल पीएम मोदी ने टेम प्रोडक्शन, जो कि जापान की एक कंपनी है, उसके 2 प्रोड्यूसर से मुलाकात की थी और ये कंपनी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम फिल्म से जुड़ी हुई थी। 1993 में रिलीज होने के बाद इसे 2022 में ही फिर से भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। बाद में इसके राइट्स खरीदकर टीवी पर भी इसे रिलीज किया गया था। तो अब हाल ही में आपको बताएं कि अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण हुआ है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इससे लेकर रोज एक नई नई छोटी छोटी स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं राम और रामायण से जुड़ी हुई। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे किस्से हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR।